अप्लाई करना है, सर लोन अप्लाई करना है, सर ये स्कॉलरशिप के लिए डॉक्यूमेंट, सर ये मेरे एडमिशन के लिए डॉक्यूमेंट, सर इनकम टैक्स फाइल करनी है। अरे डॉक्यूमेंट्स दे। मूल निवास कहाँ है? वो तो नहीं है। तो यहाँ क्या बारात में आया है? सर ये तो बताओ मूल निवास होता क्या है और बनाऊं कैसे? इस सीरीज को पूरा देख ले, सब समझ में आ जाएगा। दोस्तों आपके साथ भी ऐसा ना हो इसलिए आप इस सीरीज को एंड तक वॉच कीजिए, क्योंकि इस सीरीज में आपको मूल निवास से जुड़ी हर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर मूल निवास बना हुआ भी है लेकिन उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं है और उसमें कुछ चेंजेस भी करवाने हैं, जैसे कि आपका नाम, एड्रेस, डीओबी, ईटीसी, तो ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी और आप सभी के रुके हुए कामों को पूरा करने में हेल्प करेगी। तो इस सीरीज के अंदर मैं आपको मूल निवास क्या है, कैसे बनाना है और इसे बनाने के फायदे और नहीं बनाने के नुकसान के साथ साथ इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आपको पूरा डिटेल में पूरा प्रोसेस बताऊंगा। इसलिए हमने इस सीरीज को 5 से 6 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। सीरीज का हर एक पार्ट मूल निवास बनाने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अभी के अभी इस सीरीज को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। मूल निवास सर्टिफिकेट, जिसे डोमेंशियल सर्टिफिकेट भी कहते हैं, ये एक ऐसा सर्टिफिकेट होता है जो किसी व्यक्ति को उस राज्य या क्षेत्र का निवासी होने का दावा करता है। ये सर्टिफिकेट बताता है कि व्यक्ति किस स्टेट या जगह पर रहता है और ये प्रूव करता है कि वह उसी शहर या गांव का निवासी है। ये डॉक्यूमेंट मतलब मूल निवास सभी राज्यों में अनिवार्य तौर पर बनाया जाता है। तो अब सवाल उठता है कि मूल निवास क्यों इतना जरूरी है, बताता हूँ। पहला, पहचान। मूल निवास आपके व्यक्तिगत पहचान का बड़ा हिस्सा होता है। इससे आप किसी भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट पर अपना पता साबित कर सकते हैं। दूसरा, एजुकेशन। आजकल शिक्षा के क्षेत्र में इस सर्टिफिकेट का होना बहुत जरूरी हो चुका है। अगर आपको स्कूल या कॉलेज में एडमिशन लेना है तो ये सर्टिफिकेट आपसे सबसे पहले मांगा जाता है। और अगर आप स्कूल या कॉलेज में स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तब भी ये सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाता है। और तो और आप सरकारी नौकरी के लिए फॉर्म अप्लाई करते हैं तो भी आपको मूल निवास देना होता है। अगर उस टाइम आपके पास मूल निवास नहीं है तो आपका फॉर्म फिल नहीं हो पाता। तीसरा, अगर आप कभी लोन अप्लाई करते हैं तो आपको मूल निवास को एड्रेस प्रूफ के तौर पर दिखाना होगा। और चौथा है टैक्स। आपके इनकम टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स के लिए मूल निवास का पता होना जरूरी है। ये आपके टैक्स रिटर्न और असेसमेंट्स में यूज होता है। और पांचवी इंपोर्टेंस की बात करूँ तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस बनाने में भी मूल निवास सबसे पहले चाहिए होता है। और फॉरेन टूर करने से पहले जब आप वीजा अप्लाई करते हैं तब भी आपको मूल निवास चाहिए होता है। और भी ऐसे बहुत से छोटे बड़े काम मूल निवास के बिना रुक से जाते हैं। तो क्यों ना इस बेहद जरूरी डॉक्यूमेंट को बना लिया जाए। तो बताता हूँ नेक्स्ट पार्ट्स में कि मूल निवास को ऑफलाइन और ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है। मूल निवास सर्टिफिकेट अप्लाई करते समय कुछ अमाउंट चार्ज के रूप में पे करना होता है, जो कि 50 से 100 रुपए हो सकता है। ये चार्ज अलग अलग राज्यों में अलग अलग होता है। और मूल निवास की वैलिडिटी भी अलग अलग राज्यों में अलग अलग होती है। आमतौर पर मूल निवास की वैलिडिटी व्यक्ति के पूरे जीवन तक होती है, लेकिन कुछ राज्यों में वैलिडिटी एक फिक्स टाइम के लिए होती है जो कि 3 साल के लिए होती है। और आप इसकी वैलिडिटी मूल निवास प्रमाण पत्र पर आसानी से देख सकते हैं। और बता दूं कि कई बार मूल निवास की लीगलिटी को वेरीफाई करने के लिए एसडीएम ऑफिस या तहसील जाना होता है। मूल निवास अप्लाई करने के बाद 15 से 30 वर्किंग डेज के अंदर मूल निवास बना दिया जाता है। मिनिमम माने तो 15 दिन और मैक्सिमम 30 दिन लग सकते हैं। मूल निवास में चेंजेस या करेक्शन करवाने के लिए आप ई मित्र पर जाए और साथ में एक ऐसा डॉक्यूमेंट लेके जाए जिसमें आपका सही नाम पता हो। फिर ई मित्र अधिकारी ऑनलाइन ही आपकी सही डिटेल फिल कर देता है। देन पुराने मूल निवास में भी करेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और 6 से 7 दिन के बाद उसी ई मित्र से आप अपना न्यू मूल निवास प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप घर पर ऑनलाइन करेक्शन करना चाहते हैं तो आसानी से कर सकते हैं। सभी राज्यों में करेक्शन का प्रोसेस अलग अलग होता है, इस कारण मैं आपको यहाँ तो नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन करेक्शन का प्रोसेस बहुत आसान होता है। जिस वेबसाइट से आपका मूल निवास बनता है उसी वेबसाइट से आप ऑनलाइन करेक्शन भी कर सकते हैं। और ये वेबसाइट भी हर राज्य की अलग अलग होती है। जैसे कि राजस्थान में एसएसओ आईडी पर जाकर हम जन आधार में अपडेट करके मूल निवास को री अप्लाई कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी की बात करें तो आवेदक के पेरेंट्स उस राज्य के स्थायी निवासी होने चाहिए और आवेदक कम से कम पिछले 3 साल से उस राज्य का निवासी होना चाहिए। मैं आवेदक बोल रहा हूँ, उससे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? आवेदक का मतलब जो अप्लाई कर रहा है, मतलब एप्लीकेंट। ओके, तो आवेदक उस राज्य में एक प्रॉपर्टी मतलब घर या जमीन का मालिक होना चाहिए। अगर आपकी वाइफ या हस्बैंड किसी दूसरे राज्य के हैं तो वो भी उस राज्य में मूल निवास के लिए अप्लाई कर सकते हैं।